वेल आज बैंक निफ्टी में मोर देन 500 गैप डाउन ओपनिंग हुई है। इट्स अ ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग। जब भी मार्केट 300 पॉइंट्स या 350 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है तो उसे हम लोग ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग में या गैप अप ओपनिंग में कंसिडर करते हैं। तो ऐसे में ट्रेडर की क्या अप्रोच होनी चाहिए, आइए देखते हैं इसे। एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में मोर देन 500 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो ऐसे में हमारी पहली अप्रोच जो होती है, एक ट्रेडर की क्या अप्रोच होनी चाहिए, अपना रिस्क को पहले भैया आप एडजस्ट करो। ये नहीं कि फुल क्वांटिटी के साथ कूद पड़ो इस तरह की ट्रेड में, कभी भी नहीं। रिस्क एडजस्ट करो पहले। अगर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि मैं अपने रिस्क को 60% रिड्यूस कर देता हूँ। सपोज मैं अगर 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी इस कंडीशन में क्वांटिटी जो हो जाएगी वो सिर्फ 40 रहेगी। तो अगर इसमें मैं लॉट की बात करूं, बिकॉज ये बैंक निफ्टी है, तो अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो आप 60% क्वांटिटी रिड्यूस कर दो, दैट इज आप सिर्फ 4 लॉट से ही ट्रेड करोगे। मैं हाफ पे नहीं बोल रहा हूँ। एक बार जब आपने अपनी रिस्क एडजस्ट करके क्वांटिटी डिसाइड कर ली, देन अब क्या करनी है भाई, अब कहाँ पे एंट्री बनानी है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आप एक इंडिकेटर यूज करो, जिससे हम लोग 5 EMA कहते हैं। 5 EMA इंडिकेटर यूज कर सकते हो, और आप ये देखो कि कहाँ पर आपका छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर आप 5 EMA सेटअप के बारे में जानते होगे तो आप अलर्ट कैंडल के बारे में भी जानते होगे कि अलर्ट कैंडल होता क्या है। अगर कैंडल कोई 5 EMA के नीचे है और उसकी हाई 5 EMA को टेस्ट नहीं की है तो वो हमारी लगातार अलर्ट कैंडल बनते जा रही है, और सेम कैंडल की लो लोएस्ट लो होनी चाहिए, तो ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल बन जाती है। जैसे इस केस में हमारी ये वाली अलर्ट कैंडल हो गई है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी एंट्री बनेगी और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन नोटिस करो कि क्या हुआ, मार्केट में इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट की बात करूं यहाँ पर कि पॉइंट से ये मोर देन 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्या कोई रिटेलर्स इसको ट्रेड लेगा? नहीं लेगा। तो इसे कोई भी प्लान नहीं करेगा, और जो प्लान भी करेगा वो फंसेगा, ठीक है, बिकॉज उतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई लेगा नहीं। लेकिन अब देखो क्या हुआ, ये जो अलर्ट कैंडल है मेरी, इसकी लो ब्रेक हो चुकी है। किससे ब्रेक हो गई है? इस वाले ग्रीन कैंडल से। लेट मी जूम। यहाँ पर देखो इसकी लो को देखो, इसकी पॉइंट्स देखो, लोएस्ट पॉइंट को देखो कितनी है, यहाँ पर देखना, ठीक है, 52,290.45, राइट। और इसकी लो पॉइंट को क्या है, 52,290.05। मतलब इसने इस कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया स्क्रीन कैंडल ने, और प्लस ये ऊपर से जो EMA आ रही है 5 EMA, उसको भी इसकी हाई ने टच नहीं किया, टेस्ट नहीं किया। दैट्स मीन ये मेरी अलर्ट कैंडल हो गई, अलर्ट कैंडल हो गई। प्लस मुझे यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा है एज कंपेयर टू दिस, इस कैंडल के अकॉर्डिंग। तो मैं अगर क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी एंट्री बना लूंगा, ये मेरी हो जाएगी स्टॉप लॉस। और हमारा जो 5 EMA का जो सेटअप होता है उसमें एटलीस्ट हम लोग 1:2 से लेके 1:3 तक का RR प्लान करते हैं। तो ये हमारी 1:2 की RR हो गई। और हमारा फिर से यहाँ पर अगर मैं एक और टूल लेकर यूज करूँ तो ये हमारी यहाँ से 1:3 की RR हो गई। तो ये हमारे लिए 2 टारगेट हो गई फॉर द सेम सेटअप। तो यहाँ पर एंट्री बनी है, बहुत लोग 5 EMA पर ट्रेड करते हैं, यहाँ पे एंट्री आई है, और यहाँ से फिर प्राइस में एक मूवमेंट आ सकती है मार्केट में। बिकॉज जब भी कैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग इसी तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं, 5 EMA सेटअप प्लान करते हैं। एंड आई नो ये 5 EMA की जो सेटअप होती है वो काफी एग्रेसिव सेटअप होती है। इसमें जो हमारी स्टॉप लॉस हिट होने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज एक कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये अगर चल जाती है ट्रेड तो हमारी बड़ी प्रॉफिट निकल जाती है। एक तो हमारी ये अप्रोच हो जाती है, और दूसरी अप्रोच क्या होगी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, सपोज ये गैप डाउन ओपन हुई है, अप ट्रेंड में गैप डाउन ओपनिंग हुई है और प्राइस ऊपर जाएगी, तो क्या करेगा, पहले वो सेलर को फंसाएगा, बेयर ट्रैप लाएगा। तो बेयर ट्रैप कहाँ पे बनेगी मेरी अभी कंडीशन में, यहाँ पर, ये जो हमारी लोएस्ट लो है। तो प्राइस यहाँ पे नीचे आएंगी, ब्रेक डाउन करवाएगा। उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पर रिटेलर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे, एंड अगली पल प्राइस फिर यहाँ पे इनको ट्रैप करके वापस ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, लिक्विडिटी ग्रैब होगी। और लिक्विडिटी ग्रैब करने में हेल्प कौन करेगा, रिटेलर्स। उनकी क्वांटिटी ग्रैब होंगी, वही फंसेंगे और प्राइस ऊपर जाएगी। ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग है, उस पर ब्रेकडाउन प्लान कर रहे हो तो भाई स्मॉल क्वांटिटी तो रहेगी, तो कंफर्मेशन भी तो चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि इस वाले में कि मान के चलो कि जो उन्होंने डायरेक्टली ब्रेकडाउन पे प्लान किया उनकी प्रॉफिट चल रही हो, लेकिन जो रिटेस्ट के बाद यहाँ पे प्लान कर रहे होंगे, इसके बाद से प्लान कर रहे होंगे, तो वो तो भाई फिलहाल तो फंसे हुए हैं, ठीक है। जो इस कैंडल के लो के नीचे प्लान किया होंगे, इस ग्रीन कैंडल के जो लो है वहां पर प्लान किया होगा, या फिर ओपनिंग पे ही प्लान कर लिया, तो वही फंस गए। उनकी तो आइदर स्टॉप लॉस कलेक्ट हो गई होगी या तो फिर वो लॉस में चल रहे होंगे। यहाँ पे मार्केट इसलिए इतना टाइम पास किया बिकॉज ये जो ब्रेकडाउन है यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है मार्केट ने। ऊपर से यहाँ सेलर ने रिजेक्शन दिया है, यहाँ पे बायर्स ने रिजेक्शन फेस किया है, अब प्लस हमने देखा कि इस साइड पे सपोर्ट भी है। तो ये ब्रेकडाउन लो चांसेस है कि ये काम करे। तो हमने तो एनालिसिस कर ली, तो इस बेटर तो हमें ब्रेकडाउन यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, रादर हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे सेलर की ट्रैप होने की, एंड देन फिर से बाइंग की प्लान करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो अप ट्रेंड है अभी फिलहाल।
और 5 EMA की अगर सेटअप हमारी चल गई तो इट्स ओके। तो ये हमारी 2 अप्रोच थी, आइदर आप 5 EMA पे ट्रेड कर लो या फिर इस तरह की सिनेरियो देखो कि हाँ कहीं कोई ट्रैप हो रहा है, बेयर ट्रैप हो रहा है, मार्केट फुल्ली अप ट्रेंड है, गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट में, और गैप डाउन ओपन हुआ है, जाहिर सी बात है कि मार्केट रिट्रेस ले लिया है गैप डाउन से, तो रिट्रेस लेके तो ऊपर ही जाएगा ना। तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो पहले किसको पास आएगा, सेलर्स को। तो वही वेट कर रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पर सेलर की फंस जाए तो फिर मार्केट में मोमेंटम आ जाएगी ऊपर की तरफ, और अगर 5 EMA तो हमारे पास है ही, तो 5 EMA पे भी ट्रेड मिल जाएगी। बहुत रेयर केस होता है कि मार्केट अगर ह्यूज गैप डाउन ओपन होकर और नीचे ही कंटिन्यू कर दे, और जब तक कि मार्केट में न्यूज वगैरह होता था कि हिडनबर्ग का न्यूज आई थी तो उस पर देखा था आपने कितनी जबरदस्त चली थी, गैप डाउन ओपन होकर भी वही नीचे चल गिर गया था मार्केट। तो बहुत रेयर केस होता है। ऑल राइट, तो आगे से आपको जब भी इस तरह की सिनेरियो मिलेगी तो आप इस तरह के 2 अप्रोच रख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके देन, हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।